हेलो एवरीवन, ये नया सम है जैकोबियन का। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर पूछते हैं ऐसे टाइप के सम। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जैकोबियन फाइंड पहले देखने से पहले एक्स का वैल्यू क्या दिया, यू स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या दिया, डब्ल्यू स्क्वायर यू स्क्वायर, जेड का वैल्यू वी यू स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है मुझे, और बाद में प्रूफ करना है कि जे इंटू जे डैश 1 होता है। ठीक है, तो हम पहले जे निकालेंगे फिर जे डैश निकालेंगे, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि 1 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक्स का वैल्यू किसके टर्म में दिया है, यू मतलब वी डब्ल्यू, और ये वाई डब्ल्यू यू, और जेड यू वी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स वाई जेड है जो मेरे किसके फंक्शन है, यू वी डब्ल्यू के। ठीक है, यू वी डब्ल्यू के फंक्शन है मेरे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इसके हिसाब से जे का फॉर्मूला जो है क्या बनने वाला है, जे का फॉर्मूला क्या बनेगा, दो एक्स वाई जेड जो ऊपर रहता है, जो आगे रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, फिर दो यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो पीछे रहता है वो नीचे आता है। ठीक है, तो अभी इसका जैकोबियन का फॉर्मूला बनाना है मुझे। ठीक है, तो जैकोबियन का फॉर्मूला बनाने के लिए एक्स से जो उसको यू वी डब्ल्यू से डेरिवेटिव करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स को यू से किया, एक्स को वी से किया डेरिवेटिव, एक्स को डब्ल्यू से किया पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब नीचे y को u से करूंगा, y को v से करूंगा डेरिवेटिव, और y को w से करूंगा, और यहाँ पे z को u से करूंगा, z को v से करूंगा, z को w से करूंगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिख दिया जैकोबियन का। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। अभी यहाँ पे x को डेरिवेटिव करना है u से, तो पार्शियल डेरिवेटिव u, और x का वैल्यू क्या है मेरे पास, v स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अभी 2/2v, दो v से करना है डेरिवेटिव x को, तो v स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर लिख दिया मैंने। ठीक है, पार्शियली डेरिवेटिव करना है, तो 2/2w v स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, ये भी लिख दिया मैंने। ठीक है, अभी नीचे का पार्ट क्या आ जाएगा, 2/2u। अब किसको करना है, y को करना है, तो y का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद 2/2v डब्ल्यू स्क्वायर यू स्क्वायर, फिर 2/2w डब्ल्यू स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, अभी नीचे क्या आ जाएगा, 2/2u। अभी किसको, जेड को करना है डेरिवेटिव, तो जेड का वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर, 2/2v यू स्क्वायर वी स्क्वायर, 2/2w यू स्क्वायर वी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना, पहले तो अंदर का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं कि क्या डेरिवेटिव क्या होगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ करता हूँ आगे इसको, इतने पार्ट को। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करते थोड़ा सा, कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो 2 था इक्वल टू लिखा डिटरमिनेंट, यहाँ पे u से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो u के लिए v और w कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 डायरेक्ट। यहाँ पे v से डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v और w स्क्वायर का 0, क्योंकि w क्या कांस्टेंट होगा इसके लिए। अब आगे w से डेरिवेटिव करना है, तो v स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो 0 हो गया, और w स्क्वायर का डेरिवेटिव 2w, तो ये लिख लिया मैंने। अब नीचे u से करना है, तो u से 2u आ गया, क्योंकि w का 0 हो गया। अब v से कर रहा हो, तो इधर तो v का टर्म है ही नहीं, तो दोनों कांस्टेंट हुआ, इसके लिए तो 0। आगे w से करना है, तो w है, तो w 2w आ गया यहाँ पे, और v स्क्वायर का 0 हो गया। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे u से डेरिवेटिव करना है, तो इसका u स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2u, v स्क्वायर का 0, और यहाँ पे v से करना है डेरिवेटिव, तो v से करना है, तो v का 2v आ गया, और v स्क्वायर का 0। w के लिए करना है, तो w तो है ही नहीं यहाँ पे, तो u और v दोनों 0 हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना आ गया मेरा टर्म। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करना है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के टाइम क्या करते हैं, 0 लिखा पहला टर्म, ये रो छोड़ते, ये रो कॉलम छोड़ते, फिर 0 इंटू 0 इज 0 माइनस 2v इंटू 2w इज 4vw। ठीक है, ये होगा। अब माइनस लिखते हैं, उसके बाद माइनस लिखने के बाद दूसरा वाला टर्म ये आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए, तो अभी ये कॉलम छोड़ते और ये रो छोड़ते, तो अभी 2u इंटू 0 इज 0 माइनस 2u इंटू 2w इज 4uw। ठीक है, प्लस 2w। अभी नेक्स्ट वाला टर्म क्या है, 2w इंटू, अभी एक कॉलम छोड़ते, ये रो छोड़ते, तो क्या आ जाएगा, अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई। डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता होगा आई गेस। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4uv माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो अभी इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते, तो अभी इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, तो अभी यहाँ पे माइनस 2v मल्टीप्लाई माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 8uv हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस 2 इंटू 4 इज 8uv
ये भी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल 16 UVW, 16 UVW। तो जे का वैल्यू जो हमारा क्या आया, जे का वैल्यू जो हमारा है 16 UVW आया, ठीक है। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, जे डैश निकालना है। तो जे डैश कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो जे डैश निकालने के लिए तो पूरा उल्टा करना पड़ता है, ठीक है। तो जे डैश निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जे डैश हमने क्या लिखा था, एक्स वाई जेड ऊपर लिखा था जे में, लेकिन जे डैश निकालना होगा तो उल्टा करना पड़ता है। तो उल्टा करना पड़ता है, UVW ऊपर लिखूंगा और नीचे 2 XYZ नीचे लिखूंगा, ठीक है। इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट का u को XYZ से करना पड़ेगा अभी डेरिवेटिव। u को x से किया, u को y से किया, u को z से किया। नीचे v को x से किया, v को y से किया डेरिवेटिव, v को z से किया, ठीक है। अब w को x से किया डेरिवेटिव, w को y से किया, w को z से किया, ठीक है। लेकिन ये करने से पहले UVW का वैल्यू हमें चाहिए। u का वैल्यू XY टर्म में चाहिए, XYZ टर्म में चाहिए, v का वैल्यू भी XYZ टर्म में चाहिए, ठीक है। और w का वैल्यू भी हमें XYZ टर्म में चाहिए। यहाँ पे देखो u का वैल्यू है क्या हमारे पास, z टर्म में नहीं है, ठीक है। तो ये निकालना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना पड़ता है, और u को XYZ के टर्म में बनाओ, v को XYZ के टर्म में बनाओ खुद से सोच के, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे मैं निकालता हूँ ये u का टर्म कहाँ पे, इसके पास है और इसके पास है, ठीक है। u का टर्म है यहाँ पे। तो क्या करूँगा मैं, इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, ये इक्वेशन को, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। देखो क्या आएगा, जहाँ पे u का टर्म है वो दोनों को ऐड कर दो, ऐसे v में भी करना, ऐसे ही w में भी करना। तो यहाँ पे मैं जब ऐड करूँगा दोनों को, तो देखो क्या आएगा, ये दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो y प्लस जेड माइनस एक्स कर देता हूँ, ठीक है। मतलब जिसमें नहीं है उसको माइनस कर दो, ठीक है। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस एक्स करना था हमें, तो माइनस v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल हो गया ये, और ये कैंसिल हो गया। तो हमें u का टर्म है जो मिल गया, हमें कितना मिल गया, y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू 2u स्क्वायर। देखो 2u का वैल्यू हमें मिल गया किसके टर्म में, इसके टर्म में मिल गया, ठीक है। तो इसके टर्म में मिल गया यहाँ पे, तो u का टर्म मिल गया। तो इसको ही हम यहाँ पे डेरिवेटिव करके देख लेते क्या आता है, ठीक है। तो u को हम x से कर लेते एक बार डेरिवेटिव, और u को y से, u को z से। तो देखो अभी मैं x से इसको डेरिवेटिव कर रहा होगा, पार्शियल डेरिवेटिव x से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, y 0 हो जाएगा, z 0 हो जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि x से पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, ठीक है। 2 को कांस्टेंट ऐसे लिखा, u स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2u, u स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2u इंटू ux, u डेरिवेटिव, ठीक है। u का डेरिवेटिव x के साथ वापस हो जाएगा, क्योंकि u फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया, समझाए कैसे किया, देखो वापस बता देता हूँ। y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, z का 0 क्योंकि x से कर रहा हूँ, ठीक है। x का 1 हो गया, यहाँ पे 2 को ऐसे लिखा, फिर यहाँ पे u स्क्वायर का 2u आ गया इंटू ux। देखो ना ये कैसा होता है, समझ लो मुझे y स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, तो आपने 12th में किया होगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव x से करना है तो क्या होता है 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स को मैं डायरेक्ट y x भी लिख सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने ux लिख दिया इसको, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया यहाँ पे। तो यहाँ से मुझे ux का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो निकाल लो यहीं से, ux का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 इक्वल टू 4u इंटू ux, ठीक है। तो ux का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भेजूंगा, ट्रांसफर करूँ तो ux इक्वल टू -1/4u, ठीक है। तो ux का वैल्यू मुझे मिला -1/4u। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कहीं पे, और डिटरमिनेंट में लिख देते हैं डायरेक्ट, जो फाइंड करते जाएंगे। समझ लो ux मिला मुझे तो -1/4u मिल गया, तो ये लिख दिया। अब हमें, अरे सॉरी, हाँ u को y से भी करना था ना डेरिवेटिव, तो भूल ही गए करने, तो वो भी कर लेते। तो वही चीज़ u पहले निकाल, तो क्या किए थे हमने, y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया था हमें, u स्क्वायर मिल गया था ना, 2u स्क्वायर मिल गया था, 2u स्क्वायर। तो अभी x से तो निकाल चुके, अब y से कर लेते हैं। u को y से डेरिवेटिव करूँगा, y से डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा, y का डेरिवेटिव इज 1, और ये प्लस 0 हो जाएगा, y से कर रहा हो तो ये भी 0 हो जाएगा, और 2 को ऐसे ही लिखूंगा, u स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2u इंटू ui, ठीक है। तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा,
यू वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, यू वाई का वैल्यू मुझे मिलेगा 1/4u, ठीक है, 1/4u मिलेगा, ट्रांसफ़र कर दूंगा तो यहाँ पे मुझे मिला 1/4u, ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको जेड से करूँगा डेरिवेटिव, ठीक है, तो जेड से भी कर लो। जेड से करूँगा तो इसका 0, ये 1, ये 0, 2 को ऐसे ही लिखा, u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, ठीक है, तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4u, सॉरी इंटू यू एक्स भी आएगा, तो यहाँ पे भी इंटू यू एक्स भी आएगा, तो यू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/4u, ठीक है, 1/4u, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4u, ठीक है, तो यू जेड का वैल्यू मुझे मिल गया, ठीक है, और सॉरी जेड से कर रहे थे तो जेड आएगा यहाँ पे, यू जेड से किया था ना डेरिवेटिव इसको, तो यहाँ पे जेड, यहाँ पे यू जेड, ठीक है, तो यू जेड का वैल्यू भी यहाँ पुट कर दिया। अब बारी है हमें v निकालने की, ठीक है, तो v के लिए आप सोचो कि किसको ऐड करूँ किसको सब्ट्रैक्ट करूँ, ठीक है, इक्वेशन क्या हमारे पास ये ऊपर है, तो v का वैल्यू निकालना है x और y के टर्म में, ठीक है, तो v यहाँ पे है और v यहाँ पे, तो ये दोनों को ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या किया मैंने x प्लस जेड कर दिया माइनस y कर दिया, तो देखो क्या आएगा, x का वैल्यू क्या है मेरा v स्क्वायर w स्क्वायर प्लस जेड का वैल्यू क्या है u स्क्वायर v स्क्वायर माइनस y करना है, तो w स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया ये, तो बचा क्या 2v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया x y z, ठीक है, x z y। अब यहाँ पे इसको x से डेरिवेटिव करना है, y से करना है, z से करना है, तो कर लो, एक बार x से करूँगा तो क्या आएगा, x का वैल्यू 1 और ये 0, ये भी 0 और 2 इंटू 2v इंटू वी एक्स से कर रहा था डेरिवेटिव, ठीक है, तो वी स्क्वायर का 2v हो गया, तो वी एक्स का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे क्या आएगा 1/4v, ठीक है, वी एक्स का वैल्यू है 1/4v, ये मिल गया मुझे। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अब इसको मैं किसे करूँगा, y से डेरिवेटिव करूँगा, y से डेरिवेटिव करूँगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और y से इसको डेरिवेटिव करूँगा तो 1 हो गया, और ये 2 ऐसे ही कॉन्स्टेंट रहेगा, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v इंटू वी वाई से किया डेरिवेटिव, ठीक है, तो वी वाई का वैल्यू है जो कितना है -1/4v आ गया, ठीक है, तो वी वाई का वैल्यू कितना है -1/4v, ठीक है, ये भी हो गया। अभी जेड से कर लेते हैं इसको जल्दी, जेड से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 + 1 - 0 इक्वल टू 2 ऐसे लिखा, वी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v इंटू वी जेड, ठीक है, तो वी जेड का वैल्यू कितना आएगा, हमें वी जेड का वैल्यू मिलेगा 1/4v, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/4v, ठीक है, ये हो गया। जेड से भी निकाल लिए, तीनों हो गया हमारे पास, ठीक है, तो अब हमें बारी है डब्लू निकालने की, तो डब्लू को ऐसा निकालो एक्स वाई जेड के टर्म में, किसको ऐड करोगे किसको सब्ट्रैक्ट करोगे, देखो यहाँ पे डब्लू है यहाँ पे भी डब्लू है, तो ये दोनों को ऐड कर दो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एक्स प्लस वाई माइनस जेड, देखो एक्स का वैल्यू क्या है वी स्क्वायर डब्लू स्क्वायर वाई का वैल्यू यू स्क्वायर माइनस जेड का वैल्यू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, तो यू स्क्वायर कैंसिल, वी स्क्वायर कैंसिल, तो बचा किधर 2w स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स वाई जेड। तो अब इसको मैं एक बार एक्स से करूँगा, एक बार वाई से, एक बार जेड से, तो जल्दी कर लेते हैं। तो एक्स का वैल्यू डेरिवेटिव करूँगा तो 1, ये 0 और ये भी 0 और 2 ऐसे लिखूँगा, w स्क्वायर का डेरिवेटिव 2w इंटू डब्ल्यू एक्स, तो डब्ल्यू एक्स का वैल्यू मुझे मिला 1/4w, तो इसका वैल्यू आ गया मेरा 1/4w। इसी तरह मुझे अभी y से करना पड़ेगा, ठीक है, तो y से करूँगा तो 0 + 1 0 2 इंटू 2w वाई, ठीक है, तो w का वैल्यू मुझे मिला 1/4w, ठीक है, तो 1/4w हो गया है, ठीक है। अभी इसको मुझे z से करना है, z से करना तो 0 0 इसका 1 2w इंटू wz, ठीक है, तो wz का वैल्यू मुझे मिला -1/4w, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 1/4w, तो सबका वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है, सबका वैल्यू मिल गया। तो अब ये डिटरमिनेंट हमें सॉल्व करना है, क्या आएगा, ठीक है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं हम। डिटरमिनेंट कितना आएगा देखो, कर लेते हैं इसको, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व। तो यहाँ पे कुछ चीज़ हमें इसमें कॉमन दिख रहा है रो में, ठीक है, तो डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी होता है कि रो में कोई भी चीज़ मल्टीपल सेम होता है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, रो में। तो यहाँ पे रो में का कॉमन दिख रहा है, 4u कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 4v कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 4w। अगर कॉलम में भी सेम कुछ होता है तो उसको भी हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है, तो करते हैं इसको कैसे करना है देखो, सॉरी अभी इसमें तो फर्स्ट रो में क्या कॉमन है 1/4u, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी है अगर कॉमन कुछ भी रहता है तो आप बाहर ले सकते हो, तो उसको मैंने बाहर लिख दिया डायरेक्ट। मल्टीप्लाई, सेकेंड रो में भी कुछ कॉमन है तो उसको भी बाहर ले लिया 4v, थर्ड रो में भी कुछ कॉमन है 4w, उसको भी बाहर ले लिया। मल्टीप्लाई,
डिटरमिनेंट अंदर क्या बचा, -1 1 1, यहाँ पे 1 -1 1 1 1 -1, ठीक है। तो ये बचा, ठीक है। तो अभी इसको मैं मल्टीप्लाई अगर करूँगा तो कितना हो जाएगा 1/64 UVW, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करना है मुझे, मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट सॉल्व करूँगा तो देखो क्या आएगा, बड़ा ब्रैकेट -1, अभी मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 1, कि -1 इस 1 और ये दोनों का मल्टीप्लाई। अब माइनस सेकेंड एलिमेंट इस 1 है। अभी ये रो छोड़ो, ये कॉलम छोड़ो, डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करने आता होगा आई गेस, ठीक है। तो इसको छोड़ा तो यहाँ पे अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो -1, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई इस -1, ठीक है, फिर +1 ये वाला टर्म ब्रैकेट। अभी ये इसको लिया मैंने तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 आ जाएगा, फिर -1 × -1 इस -1, तो माइनस इस प्लस, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट क्लोज किया यहाँ पे। तो अभी इसको कितना आ जाएगा आंसर 1/64 UVW मल्टीप्लाई इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1 इज 0, ये 0 हो गया, बचा गया यहाँ पे -1 और ये -2 है, -2 × -1 इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2 प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2 + 2 इज 4, ठीक है, टोटल 4 हो गया। डायरेक्ट इसको मैं 4 लिख देता हूँ, 4, ठीक है। तो 4 है यहाँ पे, तो इधर से डिवाइड में अगर कर दूँ इसको, ठीक है, तो 4 × 1 = 4, 4 1 × 4, 2 बचा यहाँ पे 24 है, तो 4 6 × 4, तो आंसर कितना है 1/16 UVW। तो ये J डैश का वैल्यू मुझे मिला, ठीक है। तो अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, J और J डैश को, ठीक है। तो कितना आएगा वो देख लेते, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसको डिटरमिनेंट सॉल्व किया तो इतना 4 आ गया, 4 से कैंसिल किया तो 16 आ गया, तो 1/16 UVW J डैश का वैल्यू मुझे मिला, ठीक है। तो अभी J और J डैश को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो J का वैल्यू कितना आता है 16 UVW और J डैश का वैल्यू कितना आया था 1/16 UVW। तो मल्टीप्लाई करूँगा अगर तो कितना आएगा 16 UVW मल्टीप्लाई 1/16 UVW, तो ये कैंसिल होगा तो 1 ही आ गया, तो 1 आ गया तो इक्वल टू RHS है। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ कर दिया जैकोबियन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक और सम देखते हैं इसी टाइप का जैकोबियन का, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।